जंगली भैंसे बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं। इनके बाल गहरे भूरे रंग के और सींग नुकीले होते हैं। ये हरे भरे मैदानों और नदियों के किनारे रहते हैं। भैंसे दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में खुले घूमते हैं। ये जानवर शाकाहारी होते हैं, यानी ये पौधे खाते हैं। भैंसे मिलनसार प्राणी होते हैं। ये झुंड में रहते हैं। एक झुंड में सैकड़ों भैंसे हो सकते हैं। जंगल में जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है। वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जंगल में हर जानवर का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे एक दूसरे को खाना ढूंढने और सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। जब एक जानवर को भोजन मिलता है तो वह अपने समूह के अन्य सदस्यों को भी बुलाता है। यह सहयोग उन्हें मजबूत बनाता है। कभी-कभी जानवर खास दोस्ती बनाते हैं। ये दोस्ती केवल एक ही प्रजाति के बीच नहीं होती, बल्कि विभिन्न प्रजातियों के बीच भी हो सकती है। ये दोस्ती उनके जीवन को आसान बनाती है। जानवरों की दोस्ती हैरान कर सकती है। एक भैंस और एक पक्षी, या एक हिरण और एक बंदर, ये सभी दोस्त बन सकते हैं। यह दोस्ती उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग प्रजातियां दोस्त हो सकती हैं, भले ही वे एक जैसे न दिखते हों या एक जैसी चीजें न खाते हों। यह विविधता उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है और उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। ये दोस्ती उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करती है। जब एक जानवर खतरे में होता है तो उसका दोस्त उसकी रक्षा करता है। यह सुरक्षा उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वे एक दूसरे को साफ रखते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। यह देखभाल उन्हें स्वस्थ और खुश रखती है। वे एक दूसरे को खतरे से आगाह करते हैं। जब कोई शिकारी पास आता है तो वे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। यह चेतावनी उन्हें समय पर भागने का मौका देती है। वे खाना और पानी भी बांटते हैं, खासकर जब संसाधन कम हो। ये साझेदारी उन्हें कठिन समय में भी जीवित रहने में मदद करती है। ये दिखाता है कि जंगल में दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। जंगली भैंसे दूसरे जानवरों के साथ अपनी मजबूत दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। ये दोस्ती न केवल उनके जीवन को आसान बनाती है, बल्कि उनके पर्यावरण को भी संतुलित रखती है। भैंसे अक्सर अन्य जानवरों के साथ मिलकर रहते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भैंस और ऑक्सपेकर पक्षी के बीच की अनोखी साझेदारी है। ये पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर बैठे दिखाई देते हैं, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। ऑक्सपेकर छोटे पक्षी होते हैं जिनकी चोंच नुकीली होती है। उनकी चोंच इतनी तेज होती है कि वे आसानी से भैंस की खाल पर मौजूद कीड़े और परजीवियों को निकाल सकते हैं। वे भैंस की खाल पर रहने वाले कीड़े और दूसरे कीट खाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल भैंस को आराम देती है, बल्कि उसे स्वस्थ भी रखती है। भैंस को मुफ्त में सफाई मिल जाती है और पक्षी को खाना मिल जाता है। यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। इस दोस्ती से दोनों जानवरों को मदद मिलती है। भैंस को परजीवियों से छुटकारा मिलता है और ऑक्सपेकर को भोजन की निरंतर आपूर्ति मिलती है। भैंस पेस्की कीड़ों के बिना स्वस्थ रहती है और ऑक्सपेकर को आसानी से भोजन मिल जाता है। यह एक आदान प्रदान है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। यह दोनों के लिए फायदे का सौदा है। इस प्रकार की पारस्परिकता न केवल उनके जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि हमें भी सिखाती है कि कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। यह एक सजीव उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है और वे एक दूसरे की मदद से जीवित रहते हैं। भैंसे बड़े और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शेर और मगरमच्छ जैसे शिकारियों से खतरा होता है। यहीं पर उनकी मजबूत दोस्ती और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब शिकारी हमला करते हैं तो भैंसे अपने बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। वे अपने और अपने झुंड के सदस्यों की रक्षा के लिए अपने सींगों का उपयोग करते हैं। उनकी एकता और संख्या में ताकत अक्सर शिकारियों को रोक देती है, जो जानवरों के साम्राज्य में दोस्ती की शक्ति को दर्शाता है। भैंसे अपने झुंड के सदस्यों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घायल या बीमार भैंसों की मदद करते हुए देखा गया है। वे शिकारियों से बचाते हुए एक घायल भैंस की रखवाली कर सकते हैं। वे एक कमजोर भैंस को अपने पैरों पर वापस आने में भी मदद कर सकते हैं। दयालुता के ये कार्य उनके सामाजिक बंधनों की गहराई और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। भाग 6 जीवन चक्र। भैंसे
पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शेर और मगरमच्छ जैसे शिकारियों के लिए भोजन का स्रोत हैं। उनके चरने की आदतें घास के मैदानों को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। घास खाने से वे इसे बहुत लंबा होने और दूसरे पौधों के लिए धूप को रोकने से रोकते हैं। उनकी उपस्थिति परिदृश्य को आकार देती है और कई अन्य प्रजातियों के जीवन को प्रभावित करती है, जो जंगल में जीवन की परस्पर व बंडनहाइट पर प्रकाश डालती है। भाग 7, भैंस से सीख। हम जंगली भैंसों की दोस्ती से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भैंसें एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठता से रहती हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देती हैं। वे हमें टीम वर्क, करुणा और वफादारी का महत्व दिखाते हैं। जब एक भैंस को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो पूरी झुंड उसकी मदद के लिए आगे आती है। भैंसों की तरह जब हम साथ काम करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। एकता में बल है और यह भैंसों के झुंड से बेहतर कोई नहीं दिखा सकता। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम और अधिक हासिल कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कठिन रास्ता हो या कोई अन्य बाधा। भैंसें हमेशा एक दूसरे का साथ देती हैं। उनकी दोस्ती हमें याद दिलाती है कि हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे उनका आकार या ताकत कुछ भी हो। भैंसें हमें सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। भैंसों का यह व्यवहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। भैंसें हमें यह भी दिखाती हैं कि जीवन में खुशियों के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह कीचड़ में खेलना हो या धूप में आराम करना, भैंसें हर पल का आनंद लेती हैं। अंत में भैंसें हमें नेतृत्व और अनुशासन का महत्व भी सिखाती हैं। एक झुंड में हमेशा एक नेता होता है जो सभी को सही दिशा में ले जाता है। भैंसों से हम यह सीख सकते हैं कि सही नेतृत्व और अनुशासन से हम अपने जीवन में भी सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भैंसों से सीखने के लिए बहुत कुछ है और उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भाग 8, जंगली दोस्ती का सम्मान। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जंगली जानवरों को अपनी जगह की आवश्यकता होती है। हमें उन्हें दूर से देखना चाहिए और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बिगाड़ने से बचना चाहिए। हमें उनके आवासों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास स्वतंत्र रूप से घूमने और अपने अनूठे बंधन बनाने के लिए पर्याप्त जगह हो। उनकी जंगली दोस्ती का सम्मान करके हम प्राकृतिक दुनिया के संतुलन और सुंदरता में योगदान करते हैं। भाग 9, प्रकृति से हमारा जुड़ाव। जंगली भैंसों की दोस्ती हमें प्रकृति से अपने जुड़ाव की याद दिलाती है। हम सब जीवन के एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं। प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के बारे में जानकर और उसकी सराहना करके हम इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने का प्रयास करें और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को संजोएं, जिसमें इसके भीतर मौजूद दिल को छू लेने वाली दोस्ती